वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम चल रहे हैं अपनी टॉपिक की ओर। अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। तो दोस्तों कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि हमारा पुराना साल बीत चुका है और नया साल आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सक्षम करियर क्लासेस की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सक्षम करियर क्लासेस की तरफ से मैं आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले नए साल में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं और अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अब अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि आज आपका टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है ये जो सेशन आपका चल रहा है पैसिव वॉइस का सेशन चल रहा है कि आप एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में अगर बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। इसी क्रम में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि अगर कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल पता है कि आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो में भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना होगा। और सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले बात यह होती है कि आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि वह किस टेंस में है। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, आपको पता है कि एक्टिव वॉइस यानी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल मिल रहा है, समझ में आई बात? यानी अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल का यूज हुआ है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो दोस्तों बिना सोचे समझे तुरंत बता दीजिएगा वह सेंटेंस है आपका जो है वो किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी मैंने कहा कि अगर आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल का प्रयोग मिल जाए, आफ्टर दैट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो तुरंत बता दीजिएगा वह सेंटेंस आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में आई तथा बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी जो कुछ भी करता बचता है उसके साथ विल का प्रयोग होता है। समझ में आई? यानी सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर आपका फ्यूचर टेंस है तो आई तथा बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी कोई भी करता हो तो उनके साथ विल लगता है। और इसी के साथ साथ अगर वाक्य में धमकी हो, दृढ़ निश्चय हो या फिर वादा किया गया हो तो तुरंत रूल्स पलट जाता है, तब आई तथा बी के साथ विल लगने लगता है, बाकी करता कुछ भी हो क्या लगने लगता है, शैल लगने लगता है। तो मैं आशा करता हूं आप सब ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो जब भी फ्यूचर की बात आएगी, फ्यूचर टेंस की बात आएगी, तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कर्ता आई तथा भी मिल रहा है तो इनके साथ शैल का प्रयोग करना है, अदर कर्ता मिल रहा है तो विल का प्रयोग करना है। लेकिन अगर का वाक्य में धमकी का भाव प्रकट हो, दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हो या फिर वादा का भाव प्रकट हो, तब आई तथा बी के साथ विल का प्रयोग करना है, बाकी कर्ता कुछ भी हो उसके साथ शैल लगाना है। समझ में आ गई? चलिए ठीक है, चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में है, He will teach us. He will
टीच अस, यानी वह हमें पढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की बात आएगी तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। सबसे पहला आपका यही काम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट इसमें है अस। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो अस का हम सब्जेक्टिव केस सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके पास है क्या? अस। लेकिन अस का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो अस का सब्जेक्टिव केस हो जाता है क्या? बी। बात समझ में आई ना? अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? बी। बात समझ में आई? अब हमें लगाना है विल या शैल। तो विल या शैल लगाने के लिए जैसा कि हमने बताया आई तथा बी के साथ शैल, बाकी कर्ता जो कुछ भी हो लगाएंगे विल। समझ में आया? तो अगर बात करें यहां कर्ता की तो जो आपका पुराना ऑब्जेक्ट था वो नया सब्जेक्ट बनाओ, नया सब्जेक्ट बी बनाओ, और बी के साथ क्या लगाना है? हमें शैल लगा देना है। क्या लगा देना है? शैल। और आफ्टर दैट तुरंत हम लगाएंगे क्या? बी। क्या लगाएंगे? बी। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका क्या? टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट। आई शैल बी टॉट। अब अगर बात करें अदर वर्ड्स की तो अदर वर्ड्स तो इसमें है नहीं, फिर लगा देंगे क्या? बाई। और अगर ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। बात समझ में आई? यानी ही विल टीच अस, वह हमें इंग्लिश है, वह हमें पढ़ाएंगे, तो वी शैल बी टॉट बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहां पर आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है I shall learn this lesson. I shall learn this lesson, यानी मैं यह पाठ याद करूंगा। तो यहां पर अगर बात की गई तो सबसे पहले आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका क्या मिल जा रहा है? दिस लेसन। ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है? दिस लेसन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब भी पैसिव वॉइस बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाता है? दिस लेसन। क्या बन जाता है? दिस लेसन। बात समझ में आई? अब हम यहां दिस लेसन के अकॉर्डिंग ही विल या शैल लगाएंगे। समझ में आया दोस्तों? यानी जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है दिस लेसन, इसी के अकॉर्डिंग हमें विल या शैल लगाना है। अगर बात करें विल या शैल की तो हम देखते हैं कि कर्ता हमारा आई या बी तो नहीं है। कर्ता हमारा आई या बी तो नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहां कर्ता ना तो आई है और ना ही बी है, यानी हमारा अदर कर्ता है। तो अदर कर्ता है तो हमें लगाना क्या है? अदर करता है तो लगाना है हमें क्या? विल। और विल के तुरंत बाद लगा देना है बी, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्ट। अदर वर्ड तो इसमें है नहीं, फिर लगाएंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। बात समझ में आई? यानी अगर बात करें हमारा तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था आई शैल लर्न दिस लेसन। अगर वहीं पर बात करें पैसिव वॉइस तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना दिस लेसन विल बी लर्न्ड बाय मी। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तुरंत बता दीजिएगा वास्तव में वह सेंटेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और जब पैसिव वॉइस बनाने की बात आएगी तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, आफ्टर दैट विल या शैल, फिर बी लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड है तो लिख दोगे, नहीं है तो बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट। बात समझ में आई? जैसा कि आप देख रहे हैं आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही विल टीच अस, उसका पैसिव वॉइस बना बी शैल बी टॉट बाय हिम। अगले एग्जांपल देख रहे हैं आई शैल लर्न दिस लेसन, जिसका पैसिव वॉइस है दिस लेसन विल बी लर्न्ड बाय मी। तो मैं आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।